आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अपने 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचेंगी। उनके आगमन को लेकर झारखंड पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति कल दोपहर बाद 12:20 पर देवघर पहुंचेंगी और एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज राजभवन में ब्रह्म कुमारी निर्मला बहन ने शिष्टाचार भेंट की और उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। राज्यपाल ने ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक चेतना और महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केवल 3 वर्षों में ही वंदे भारत रेल सेवा सभी राज्यों में उपलब्ध है। लोकसभा में आज एक प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि फिलहाल देश भर में 144 वंदे भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि इस रेलगाड़ी की संचालन प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक है और इसलिए राज्यों से ऐसी रेलगाड़ियों की और अधिक मांग आ रही है। जब शताब्दी और राजधानी इंट्रोड्यूस हुई थी, जितने समय में देश के सारे राज्यों को कवर किया गया, अगर उस समय को कंपेयर करें, करीब करीब 2 दशक से अधिक समय लगा था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत जब इंट्रोड्यूस की, 3 साल के शॉर्ट टाइम फ्रेम में देश के सारे राज्यों को कवर किया। 144 सर्विसेज आज वंदे भारत की चल रही है और देश भर से इसका बहुत अच्छा फीडबैक आता है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाओं की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पुरस्कारों के लिए नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन लिए जाएंगे। वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन इस वर्ष 15 मार्च से शुरू हो गए हैं। जामताड़ा उपायुक्त रवि आनंद के नाम से साइबर अपराधियों ने फर्जी व्हाट्सएप नंबर के जरिए लोगों को ठगने का प्रयास किया है। उपायुक्त ने आम जन से ऐसे संदेशों को नजरअंदाज करने और तुरंत जिला प्रशासन या पुलिस को सूचित करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना आदिवासी बहुल गांव में रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम कर रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना आदिवासी बहुल गांव में रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम कर रही है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के अंतर्गत गम्हरिया के सीतारामपुर डैम में पहली बार केज कल्चर तकनीकी से मछली पालन की शुरुआत की गई है। जिले के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन और उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि करना है। उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन से स्थानीय जनजातीय परिवारों को एक स्थायी और सम्मानजनक आजीविका का साधन प्राप्त हुआ है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। डाल्टनगंज में मेदिनी नगर निगम ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के मामले में आज कचहरी स्थित एक फोटोस्टेट दुकान में छापेमारी कर उसे सील कर दिया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान दुकान से कई फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं। सहायक नगर आयुक्त विश्वजीत मेहता के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के बाद मामले की गहन जांच की जा रही है। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र के मडरा गांव में आज सुबह एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना के पीछे भूमि विवाद बताया है। परिजन और ग्रामीण मौके पर एसपी को बुलाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। सरायकेला खरसावां के नगर क्षेत्र में कल रात एक जंगली हाथी नगर में घुस आया और उसने साप्ताहिक हाट परिसर में एक कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद हाथी बिरसा मुंडा स्टेडियम, गैरेज चौक, व्यवहार न्यायालय परिसर होते हुए ग्रामीण इलाके की ओर चला गया। वन विभाग हाथी को जंगल की ओर ले जाने के प्रयास में जुटा है। और अब मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के अंदर गिरिडीह, चतरा, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग के कुछ हिस्सों में वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है।
विभाग ने बताया है कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। किसानों और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ के नीचे नहीं ठहरने की सलाह दी गई है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।